हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद दिव्यानी श्रीवास्तव। हमने डिस्कस कर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो जिन भाग्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं वे क्या कहलाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हो गई हमारी मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब जो हमारी क्या है, विल है, और दूसरी क्या है, शेल है। विल और शेल के साथ जो मेन वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? V1 फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, जो आपका फर्स्ट एक एक्चुअल वर्ड होता है वही आपका गिवन होगा विल एंड शेल के साथ। अगर हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू टेक एन एक्शन इन द फ्यूचर टाइम, जो कि क्या कहते हैं इसे हिंदी में कि फ्यूचर टाइम, भविष्य में कार्य जो हो रहा है उसके बारे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें बतलाता है कि भविष्य में क्या कार्य हो रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि हमारे रूल्स क्या हैं, पहली बात तो ये हमने भी बताया विल एंड शेल यूज होता है। अब विल एंड शेल टू हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इनका दो रूल भी तो होंगे, तो वो दो रूल क्या है? शेल तो हमारा यूज होता है फर्स्ट पर्सन आई एंड वी के साथ, और जो विल है वो हमारा यूज होता है सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो तो हमारा क्या है, यू हो जाएगा, और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा ही, शी, इट, दे हो जाता है। ठीक है, ही, शी, इट के साथ, ही, शी, इट, दे के साथ विल यूज होगा, यू के साथ भी विल यूज होगा। अगर हम शेल की बात कर लेते हैं आई वी के साथ सेल यूज होगा। देखिए, पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि एवरी टेंस कैरी 4 सेंटेंसेस। अब ये जो 4 सेंटेंसेस है वो कौन कौन से हैं? एक अफर्मेटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तीसरा क्या हो गया हमारा, इंटेरोगेटिव हो गया, फोर्थ हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, जो कि मिक्सचर है। तो अगर हम इसके रूल की भी बात कर लेते हैं, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक कहते हैं, इसको एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जहां पर क्या कर रहे हैं आप, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कौन सा वर्क हो रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे रूल में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल एंड शेल आएगी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। फिर उसके बाद मेन वर्ब हमारी V1 आएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपली एक दिया हुआ है, हम दूसरा आपको बोलकर बता देंगे, बोर्ड में कम जगह थी। तो शी विल गो टू मार्केट, ये तो हमारा हो गया कि विल के साथ कौन सी यूज होगी। देखिए, शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद गो हमारा मेन वर्ब हो गया, टू मार्केट हमारा पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि मेन वर्ब भी V1 में दे रखी है तो विल यूज होगा। अगर शेल यूज करना तो आई शेल गो टू मार्केट, आई शेल गो टू ऑफिस, आई शेल गो टू अटेंड द मीटिंग, कुछ भी कर सकते हो जिस तरीके से भी आपका सेंटेंस मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की, देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक में क्या हो गया, नॉट गिवन होगा। नॉट कहाँ पे गिवन होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद गिवन होगा। बस इतना सा ही चेंज आता है आपके रूल में। सबसे पहले वही हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब में V1 आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वाला सेंटेंस भी हमने ले लिया जिसके साथ हमारा शेल यूज हो रहा है। आई शेल नॉट, यहाँ पे क्या है, मेजरली गिवन है, नॉट गिवन है, क्योंकि ये डिफाइन करे कि ये कौन से सेंटेंस में है, नेगेटिव सेंटेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में। आई शेल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। देखिए, एक बात और है, हमने बात करी थी अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो एंड सेंटेंस है उसमें हमारा लास्ट दे रखा होगा, एगो दे रखा होगा, बिफोर दे रखा होगा, यस्टरडे दे रखा होगा। प्रेजेंट में बात कर लेते हैं तो टुडे दे रखा होगा, स्टिल दे रखा होगा, या फिर जस्ट दे रखा होगा, नाउ दे रखा होगा। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर में तो फ्यूचर में हमारा टुमारो दे रखा होगा। ठीक है, टुमारो क्या है, वो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, इस तरीके के वर्ड्स दे सकते हैं वो। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए थोड़ा इजी अगर आपको बनाना हो तो इस तरीके के वर्ड्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद टुमारो का मीनिंग होता है कि आने वाला दिन, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे इज द सेम थिंग। फिर हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें कि आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया। ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। एक होता है हमारा जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता है। WH फैमिली में क्या है, W फॉर वॉट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, ये सब हो गए। और अगर H की बात कर ले तो हाउ, हाउ मैनी, ये सारे हो गए। ठीक है,
WH टाइप हो गया, प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल एंड विल ही होगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा। देखिए सब्जेक्ट बाद में गिवन होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब उसकी पहले लगेगी। फिर उसके बाद मेन वर्ब में वही V1 लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ वेरी नेसेसरी इन योर सेंटेंस। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल हमारा क्या कहेगा, सबसे पहले हमारा वही WH वर्ड ही आएगा, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए जो वाक्य, जो प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस वाक्य के बीच में दे रखे होते हैं वो हमेशा उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले लिखी होती है, ठीक है। वाई प्लस शेल प्लस वी अटेंड द मीटिंग, वाई शेल वी अटेंड द मीटिंग, इसका मीनिंग क्या होगा कि हम मीटिंग अटेंड क्यों करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, गागी ये ही आएगा आपके, और स्टार्टिंग में हमारी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो शैल हमारा यूज हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वही है। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा रूल क्या है इंटेरोगेटिव का। जो नेक्स्ट रूल है उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब हमारा V1 ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और साथ में हमारा क्वेश्चन मार्क गिवन होगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में वी वही बोल रहा है ना कि हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग लगेगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन गिवन और थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल दे रिपोर्ट फॉर हिज मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर का मीनिंग होता है कि बुरा व्यवहार, क्या वे बुरे व्यवहार के लिए, उसके बुरे व्यवहार के लिए रिपोर्ट करेंगे, लास्ट में आगे ही आएगा, और ये हमारा थर्ड पर्सन है, इस वजह से यहाँ पे क्या गिवन होगा, विल गिवन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वन की, तो फोर्थ वन है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग ये होता है कि प्रश्न तो पूछा गया है लेकिन वो किस में पूछा गया, नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया, उसमें क्या दिखाई पड़ेगा आपको, नॉट दिखाई पड़ेगा। तो नॉट दिखाई पड़ेगा तो हमारे रूल में नॉट ऐड भी होगा। सबसे पहले WH टाइप, WH फैमिली आ जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब में शैल एंड विल आ जाएगा, प्लस हमारे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा। नॉट हमारा किसके बाद आएगा, यही मेन है, नॉट हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, प्लस आपका क्या जाएगा, मेन वर्ब, मेन वन कौन सी होगी, मेन वर्ब कौन सी होगी, V1 हो जाएगी, ठीक है, V1 हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारा वही WH वर्ड आ जाएगा, ठीक है। वेयर, विल हमारा क्यों आया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी है, शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया है, विल आ गया है। वेयर विल शी गो ऑन हॉलीडेज, वे हॉलीडेज पर कहाँ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग विल आया है, और आपका क्या है, WH पहले आ गया है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब नेक्स्ट रूल इसका वही है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा लेकिन नॉट गिवन होगा। नॉट कहाँ पर होगा, सब्जेक्ट के बाद में होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, जो कि ये डिफाइन कर रहा है कि इट इज़ गिवन इन अ नेगेटिव फॉर्म। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मेन वर्ब V1 ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद हमारा आ जाएगा इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, शेल हमारा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आई दे रखा है। अगर यहाँ पे वी दे रखा होता तब भी शेल आता, अगर यहाँ पे ही दे रखा होता तो यहाँ पे शेल नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आता, विल आता। शेल आई नॉट गो टू मुंबई, क्या मैं मुंबई नहीं जाऊँगा। अब देखिए मैंने अभी बताया था कि अगर हिंदी ट्रांसलेशन में क्या, क्यों, के, कैसे, ये सब वाक्य अगर बीच में आए हैं तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में पहले आएगा, और अगर क्या की के पहले, क्या की नहीं, क्या, कैसे, कहाँ, ये जो क्वेश्चन वर्ड है अगर ये स्टार्टिंग में आए तो इनका ट्रांसलेशन नहीं लिखा जाएगा, इनका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो नहीं लिखा जाएगा, बल्कि हेल्पिंग वर्ब उसकी जगह पे स्टार्टिंग में आएगी और उसी से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। शैल आई नॉट गो टू मुंबई, क्या मैं मुंबई नहीं जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट and ask whatever you want to ask. Thank you so much.